हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको 29 नवंबर में जो आल्स एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क एंड रीडिंग के पैसेजेस आए थे। सो हम पहले डिस्कस करेंगे टास्क 2, फिर उसके बाद टास्क 1 एंड देन रीडिंग के पैसेजेस के नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू ट्रैवल अब्रॉड टू लुक फॉर मैनी डिफरेंसेस फ्रॉम देयर होम कंट्री। पहले लोग क्या करते थे कि ट्रैवल करते थे दूसरी कंट्रीज़ में सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी कंट्री में क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, बाकी कंट्रीज़ में क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब मेन डिफरेंसेस क्या हैं उनकी कंट्री से बाकी कंट्रीज़ में। नाउ डे सिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर एंड मोर सिमिलर। बट आजकल जो सिटीज़ है ना पूरी दुनिया में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर बनती जा रही हैं, मतलब अभी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते लोगों को। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस? सो इसके हमने रीज़न बताने हैं। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो क्या इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक पैराग्राफ में आप बताओगे रीजंस एंड 2 पैराग्राफ्स आप बनाओगे अगर आप बोल रहे हो कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या इक्वल नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बिहाफ पे पैराग्राफ्स बनेंगे आपके। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। In the past, traveling abroad was exciting because people could experience new cultures, foods and lifestyles. पास में क्या था कि जो ट्रैवल करते थे लोग अब्रॉड, मतलब बाकी कंट्रीज में, तो एक एक्साइटिंग एक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि लोगों को नया कल्चर मिलता था देखने को, फूड वो इन्जॉय करते थे, लाइफस्टाइल। हाउएवर बट अभी क्या है ना, टुडे मैनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड लुक क्वाइट सिमिलर। अभी क्या है कि लोगों के पास सिमिलर सी चीज़ें हैं, जो बाकी कंट्रीज़ में लोग कर रहे हैं वो अपनी कंट्रीज़ में ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इन माई व्यू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न डेवलपमेंट आर द मेन रीजन्स फॉर दिस ट्रेंड। मेरे हिसाब से ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न डेवलपमेंट है जो, वो 2 रीजन्स हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। ऑल्दो दिस सिचुएशन हैज़ सम बेनिफिट्स, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आई बिलीव द डिसएडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर, पर मुझे लगता है कि जो डिसएडवांटेजेस है, मतलब ड्रॉबैक्स हैं, वो ज़्यादा है। मीन्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर रहे हैं एडवांटेजेस को। अभी ये हमारा पहला पैराग्राफ, इसमें हम रीजंस डिस्कस करेंगे। देर आर सेवरल रीजंस वाई सिटीज़ आर बिकमिंग अलाइक, मतलब क्यों सिमिलर बन रही हैं सिटीज़। सो फर्स्ट लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्स्टली ग्लोबलाइजेशन हैज़ स्प्रेड इंटरनेशनल ब्रांड्स एवरीवेयर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो सारी दुनिया में फैल चुके हैं। आप जो फूड आइटम्स बाहर पहले खा सकते थे, अभी आपकी कंट्रीज़ में वो फास्ट फूड चेन्स हैं, तो आप अपनी कंट्री में भी वो अवेल कर सकते हो। क्लोथिंग स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ओके, जो सेम ही दिखते हैं आपकी कंट्री में भी जैसे वो फॉरेन कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में दिखते हैं। एक तो रीज़न ये हो गया। सेकेंडली मॉडर्न आर्किटेक्चर फॉलो सिमिलर डिज़ाइंस। अभी बिल्डिंग्स भी सिमिलर हैं। मैनी बिग सिटीज़ यूज़ ग्लास बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स एंड सिमिलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विच क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अभी इन चीज़ों की वजह से क्या है कि सिटीज़ भी अभी सिमिलर ही दिखती हैं, क्योंकि डिज़ाइन सेम है, ग्लास बिल्डिंग बनने लगी हैं, रोड वाइडर होने स्टार्ट हो गए हैं। फाइनली टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ऑल्सो प्ले अ रोल। ये भी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीपल फॉलो ग्लोबल ट्रेंड्स, क्योंकि लोग ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। सो देयर लाइफस्टाइल एंड चॉइसेस बिकम मोर सिमिलर। अभी अगर ग्लोबल ट्रेंड फॉलो करेंगे जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल और चॉइसेस और भी ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स क्या है। अभी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर हो रही हैं। द सिमिलैरिटी बिटवीन सिटीज़ हैज़ अ फ्यू एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस हैं, फ्यू हैं बट वो कम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ कन्वीनियंस फॉर ट्रैवलर्स। सबसे पहला बेनिफिट है कन्वीनियंस है, मतलब अभी आपको दूसरी कंट्री नहीं जाना पड़ता। व्हेन पीपल विजिट अनदर कंट्री दे कैन ईजिली फाइंड familiar food, hotels and services which makes traveling comfortable। अभी कन्वीनियंस इसके हिसाब से भी लगा सकते हो कि जो लोग जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो उनको सेम फूड मिलता है। अभी जैसे फॉरेनर एग्जांपल ले लो, फॉरेनर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो वो बहुत लाइट मील एंड इतने स्पाइसेस नहीं प्रेफर करते। अभी यहाँ पे हमारे पास फूड चेन्स भी हैं जो ऑलरेडी वो वहाँ पे फूड खाते हैं ना, वो सेम फूड चेन्स हैं, तो उनको यहाँ पे आके कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। ठीक है, जैसे फूड है, होटल्स सेम है, सर्विसेज सेम है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रैवलिंग है वो कंफर्टेबल बन जाती है।
Additionally, global companies create more job opportunities and help improve the economy of developing countries. अभी जो global companies है ना, जैसे हमारी कंपनी में टिम हॉर्टन है या कुछ और फूड चेन्स और आपको पता है कि कॉफ़ी चेन्स कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उनकी इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। सो ये दो बेनिफिट्स लिख दिए। नाउ वी आर मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस। हाउएवर द डिसएडवांटेजेस आर मोर सीरियस। अभी जो डिसएडवांटेजेस है ना वो सीरियस है। व्हेन ऑल सिटीज लुक अलाइक, अभी जो सिटीज़ हैं वो सिमिलर दिखेंगी तो क्या होगा, लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट टू डिसअपियर। अभी जो लोकल कल्चर आप देखते हो कि आपकी जहाँ से भी बिलोंग करते हो आपके रीजन में लोकल कल्चर नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना ट्रेडिशन होंगे, ना आर्किटेक्चर, मतलब जो बिल्डिंग का स्टाइल है वो भी सेम नहीं होगा, है ना। वो क्या है कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। दिस रिड्यूसेस द चार्म एंड यूनिकनेस ऑफ ईच प्लेस। इसकी वजह से जो ईच प्लेस का हर एक जगह का अपना चार्म और यूनिकनेस होती है ना वो ख़त्म हो रही है। ट्रैवलर्स में फील लेस एक्साइटेड। अभी और क्या हो सकता है कि ट्रैवलर जो है वो लेस एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड नहीं होते ट्रैवलिंग को लेके या किसी प्लेस को विजिट करने के रिलेटेड, बिकॉज दे डू नॉट गेट अ ट्रूली डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं मिलता ना, सिमिलर तो है सारा। एक ये डिसएडवांटेज हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड क्या हो गया, मोर ओवर स्मॉल लोकल बिजनेसेस सफ़र एज पीपल प्रेफर इंटरनेशनल ब्रांड्स। अभी और क्या हो रहा है कि जो स्मॉल बिजनेस है ना वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए हैं, विच कैन हार्म लोकल इकॉनमीज एंड रिड्यूस कल्चर डाइवर्सिटी। लोकल इकॉनमी को हार्म कर सकते हैं और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है ना, जो अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं उसको, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी ये हो गई इसके डिसएडवांटेजेस। इसमें मैंने पॉइंट्स ज़्यादा ऐड डाउन किए हैं सो दैट कि आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई ऐसे आता है तो आपके पास पॉइंट्स हो, आप इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स दे के लिख सकते हो। Now we are moving to the conclusion. To conclude, cities around the world are becoming similar due to ग्लोबल ब्रांड्स, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये रीजंस हो गए इनकी वजह से सिमिलर बन रही हैं। फिर हमने ये 30-70 वाला बताना है ना। ऑल्दो दिस ट्रेंड ब्रिंग्स सम कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। ये जो ट्रेंड है इससे कुछ कन्वीनियंस भी आ रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ रहे हैं, बट इसके बाद जो 70% वेटेज कैरी करता है वो सेंटेंस लिखेंगे। आई बिलीव द डिसएडवांटेजेस सच एज द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड रिड्यूस यूनिकनेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टास्क 1। जो टास्क 1 आया था बच्चों को कल एग्जाम में वो ये था। The table provides a comparison of the expenditure rate of the government on education and training and participation rate of 18 to 24 years olds in the same in 5 nations in the year 2002। अभी कंपैरिजन किया हुआ है एक्सपेंडिचर रेट का जो गवर्नमेंट करती है एजुकेशन ट्रेनिंग पे, और पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, पार्टिसिपेशन रेट है ना, जो 18 से 24 साल के बच्चे और लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन 5 नेशंस में। ये एक्सपेंडिचर रेट आ गया, ये पार्टिसिपेशन, ठीक है। अभी ये इसका सैम्पल आंसर है। अभी इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे आप मतलब पैराफ्रेज कर सकते हो। द टेबल कंपेयर्स हाउ मच मनी द गवर्नमेंट्स ऑफ 5 कंट्रीज स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड द परसेंटेज ऑफ यंग पीपल एज 18 to 24 हु टुक पार्ट इन दीज एक्टिविटीज इन 2002। आपको पैराफ्रेज करना होता है इसको, तो हमने ये पैराफ्रेज करके अपनी इंट्रोडक्शन फॉर्म कर लिया। इसके बाद ये इसका ओवरऑल आ गया। ओवरऑल स्लोवेनिया स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑन एजुकेशन। अभी ये कंट्री ने हाईएस्ट स्पेंड किया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, वाइल जो पोलैंड है स्पेंड द लीस्ट। अभी एक तो आप एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे बता दो कि किसने ज़्यादा स्पेंड किया है, किसने कम किया। अभी दूसरी क्या चीज़ थी, पार्टिसिपेशन। अभी पार्टिसिपेशन देखते हैं किसका ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन Poland had the highest percentage of young people involved whereas Romania had the lowest। अभी देखो हमने कनेक्टर्स भी यूज़ किए हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन देने के लिए, ये आप अपने ओवरऑल में ऐसे फॉर्म कर सकते हो। Let's move to body paragraph 1. In detail, Slovenia's government spent 25%, which was much higher than all the other countries। 25% इन्होंने अपनी इनकम स्पेंड की है। कि Hungary also spent a significant amount at 13%, while Romania and the
चेक रिपब्लिक स्पेंड 10% एंड 9% रिस्पेक्टिव। अभी जिन कंट्रीज़ ने जो एक्सपेंडिचर किया उसको हमने एक पैराग्राफ में फ्रेम कर दिया। आप ऐसे ही एक पैराग्राफ में फॉर्म कर सकते हो। और पोलैंड के जो एक्सपेंडिचर है वो लीज था जो 5% था वो बता दिया। एक तो रिस्पेक्टिवली करके सेंटेंस बनाया है, एक सेपरेटली करके उसको बता दिया कि बाकी कंट्रीज से हायर था, इसको भी कंपेयर कर दिया। एक रिस्पेक्टिवली करके हो गया, एक आप सिंपल बता सकते हो। देन अभी रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन, अभी हम पैराग्राफ जो है ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप। पोलैंड का है हाईएस्ट रेट, बाकी कंट्रीज़ का है ना। पोलैंड में जैसे रिकॉर्ड हुआ हाईएस्ट रेट था पार्टिसिपेशन का 44% यंग पीपल थे। स्लोवेनिया में अभी क्या था 40% था। मीनवाइल जेक और रिपब्लिक हैड अ पार्टिसिपेशन ऑफ 27% एंड रोमानिया हैड द लोएस्ट फिगर। ये हमने फ्रेम कर दिया। सारा ही हो गया हमारा टास्क 1 पूरा। Now we are moving to the reading passages. रीडिंग में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने थोड़ा ये बताया है कि एक तो फर्स्ट पैराग्राफ था हिस्ट्री ऑफ टी के रिगार्डिंग, ये ऑलरेडी किया हुआ है पैराग्राफ है ना। तो आप इसको इजीली फाइंड हो जाएगा आपको ये वाला पैराग्राफ। तो इसका लिंक मैं ट्राई कर लूँगी कि अगर ये पैराग्राफ मिल जाए, सो दैट कि आप ऐसे पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करके देख लो कि एग्ज़ाम में किस लेवल के पैराग्राफ्स आते हैं रीडिंग में। सो ये थे हमारे रीडिंग के पैराग्राफ्स। ये किसी बच्चे ने आंसर शेयर किए थे लिसनिंग के, जैसे आप देख सकते हो ये कुछ आंसर्स हैं। ये आप देख लेना कि आपके भी अगर सेम हुए तो हो सकता है कि सिमिलर हो आंसर्स। अगर आपको किसी को और आंसर्स पता है रीडिंग के और रीडिंग के पैसेजेस के बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।